Good morning, beta. Today we are going to start 11th chapter of Layers of English, Border Guards. This is a poem. This is a poem about two border guards sitting on either side of the fence. बाड़े के दोनों तरफ जो भी बॉर्डर गार्ड, जो भी सिपाही बैठे हुए थे बॉर्डर पर, उनकी ये पोएम उनके बारे में है। उनकी क्या फीलिंग है, किस तरह से वो एक दूसरे के बारे में फील करते हैं, यही सब हम इस पोएम में पढ़ेंगे बेटा। दिस इज रिटन बाय शिव कुमार। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑन द अदर साइड ऑफ द impregnable fence, enmeshed with warlords' gory threats and counter threats, whimpers my counterpart over a letter from home, his wife's illness, his son's death, his recoiled gun sitting negligently between his knees. My fingers bleed to think of the fence spikes that will not let me care the anguished face of this other man, my country's alleged enemy, but my soul's brother in loneliness. In this poem, poet wants to express his feelings और फीलिंग्स ऑफ द बॉर्डर गार्ड्स। बॉर्डर गार्ड के रूप में वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है कि भाई मान लो बॉर्डर पर कोई गार्ड होते हैं, वो किस तरह से हैं, एक दूसरे के लिए चिंता करते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। ऑन द अदर साइड ऑफ द इम्प्रेग्नेबल फेंस, इम्प्रेग्नेबल मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा सख्त फेंस, बाड़ा लगा हुआ था, उसकी दूसरी साइड इमेज्ड विद वारलॉर्ड्स गॉरी। भाई वो जो फेंस था वो कैसा बना हुआ था, बहुत ही ज़्यादा सख्ती से बना हुआ था, और जो सारे सिपाही हैं उनका ब्लड भी लगता है, मतलब लड़ाई होती है तो जो फेंस है वो भी लहूलुहान होती है, तो उनका ब्लड भी उस पर लगा था। थ्रेड्स एंड काउंटर थ्रेड्स, विम्पर्स माई काउंटर पार्ट, चाहे थ्रेड हो चाहे काउंटर थ्रेड हो, मतलब एक दूसरे को धमकी या उसके ऊपर अटैक करते हैं, दूसरे अटैक करते हैं, लेकिन जो भी कुछ हो उसके बाद भी, चाहे कितनी भी चिल्लाने की आवाज़ें हों, चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी उन दोनों के मन में एक फीलिंग रहती है, एक दूसरे के प्रति एक रूपता रहती है। वो एक दूसरे के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं, चाहे वो एक दूसरे से ना बोले, चाहे वो एक दूसरे से कोई बात ना करें, बेशक वो अलग अलग देश के, दुश्मन देश के सैनिक हो, लेकिन उनके अंदर जो एक अकेलेपन में भी एक साथ रहने की जो उनकी टेंडेंसी होती है, उससे वो जुड़े रहते हैं। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि भाई एक साइड का जो गार्ड है वो ये सोच रहा है कि दूसरी साइड का जो मेरा मित्र है वो परेशान है शायद। विम्पर्ड माई काउंटर पार्ट ओवर लेटर फ्रॉम होम, शायद उसके घर से कोई लेटर उसको आया है, वो लेटर किसी के रिगार्डिंग भी हो सकता है, चाहे उसकी वाइफ की इलनेस का हो या उसकी बेटे की डेथ का हो, ये वो दूसरी साइड वाला गार्ड नहीं जानता, लेकिन उसको ऐसा फील हो रहा है कि जो दूसरी साइड का जो सिपाही है वो बहुत परेशान है, किसी लेटर की वजह से हो सकता है, वो जो उसके घर से आया है उसमें या तो उसकी पत्नी की इलनेस है या उसके बेटे की डेथ है। हिज रिकॉल्ड गन सिटिंग नेग्लिजेंटली, उसकी जो गन है वो बिल्कुल, जिसमें जैसे आगे छुरा लगा होता है इस तरह से बिल्कुल उसकी गन है वो उसने साइड में रख दी है, उसको उसकी केयर नहीं है, बिल्कुल एक साइड में रख दी है, और वो बिटवीन दिस घुटनों के पास, उसने घुटनों के बीच में ऐसे रखी हुई है। माई फिंगर्स ब्लीड टू थिंक ऑफ फेंस स्पाइक, मैं उसको देख रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ, मेरी फिंगर जो है वो फेंस स्पाइक पर, मतलब जो फेंस का जो किनारा नुकीला हिस्सा होता है बाड़े का, जो नुकीली तार होती है उस पर रखा हुआ था, उसको देखकर मैं ऊंचा उठकर देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरी फिंगर से भी ब्लड आने लगा है, क्योंकि वो मेरी फिंगर में वो फेंस का जो कांटा है वो घुस गया है, तार घुस गया है। दैट विल नॉट लेट मी केयर्स
द एंग्विश्ड फेस। लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मुझे चोट लग गई है या मेरे फिंगर से ब्लड आ रहा है। मैं सिर्फ उस गहरे दुख वाले अपने जो दूसरे देश का सिपाही है उस साथी की शक्ल देखना चाहता हूँ। ऑफ दिस अदर मैन माई कंट्रीज एनिमी, शायद ही मेरे जो दूसरी साइड का आदमी है मेरे देश का शत्रु हो, लेकिन बट माई सोल्स ब्रदर इन लॉनलीनेस, लेकिन ये मेरी आत्मा का मित्र है, मेरा भाई है मेरे अकेलेपन में। मतलब मैं अकेला हूँ, एक अकेला सिपाही घूमता रहता है, तो उन्हें ये लगता है कि हम अकेले तो हैं लेकिन कोई साथ में है, कोई दूसरी साइड भी है। तो वो क्या कह रहा है उसको, माई सोल्स ब्रदर इन लॉनलीनेस। तो अकेलेपन में जो मेरी आत्मा का भाई है मैं उसके लिए परेशान हूँ कि वो क्यों इतना दुखी है। The message conveyed by this anti-war poem is that soldiers also have friendly feelings. Hope you understand the poem. Thank you.